नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया ट्रुथ पे। मैं हूं आपके साथ सवेरा छाबड़ा। 2024 चुनाव इस वक्त गहमागहमी मची हुई है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। कोई 400 पार तो कोई कह रहा है बदलाव होगा। युवा लोग मौजूद हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है 2024 चुनाव के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भेराराम धेत्रवाल है। कहाँ से हैं? राजस्थान बीकानेर से हूँ। राजस्थान से हैं। क्या कहेंगे 2024 किसकी बनेगी सरकार? इंडिया गठबंधन की बनेगी। क्यों? जनता बदलाव चाहती है। बहुत परेशान किया नरेंद्र मोदी ने धर्म गाय मंदिर पाकिस्तान के नाम पर। परेशान किया है। और क्या किया है? ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं हमने इतने काम किया, विकास किया है, देश में ही नहीं दुनिया भर में नाम हुआ है। वो तो उनके गुलाम है ना, उनको दिखाई देता है। समझदार लोगों को तो सब कुछ पता है। अग्निवीर योजना लेके लोगों को बेरोजगार कर दिया। 750 किसानों की बलि ले ली, निजीकरण कर दिया, डीएपी यूरिया महंगा कर दिया, किसानों की फसलों के दाम कम हो गए। तो उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। अब नरेंद्र मोदी हार दिखाई दे रहे तो बौखला गए। कभी पाकिस्तान मुसलमान और तो उनके पास कोई मुद्दे है नहीं। वो कह रहे वो बौखला गए, वो विपक्ष कह रहे विपक्ष बौखला गया। विपक्ष इस तरह के भक्त है ना, वही लोग नरेंद्र मोदी महान है बाकी सबको पता है वो कैसा है। जो डीजल पर कितना टैक्स, आपकी राय है? डीजल पेट्रोल पर कितना टैक्स लग रहा है। बोल रहा है 2 साल से मैं रूस से सस्ता खरीद रहा हूँ। जनता को तो कोई फायदा दिया नहीं। 2 साल से पहले जो जनता को भाव जिस भाव से दिया जा रहा था अभी उस भाव से दिया जा रहा है। फिर जनता को क्या फायदा हुआ सस्ता खरीदने का? तो क्या लग रहा है ये मुद्दे लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पाते हैं? मीडिया बिकी हुई है, पूरे दिन उनकी चापलूसी करते रहते हैं तो लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। आरोप लगा देते हो मीडिया बिकी हुई है। क्या क्यों मीडिया नहीं दिखा रही? सब दिखा रही है मैडम जी, सबको पता है राष्ट्रीय मीडिया बिकी हुई है। यूट्यूब चैनल वाले है ना, उनका जमीर जिंदा है, तब वो थोड़ी बहुत सूचना है ना आम जनता तक पहुंच रही है। चलिए, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं चुनाव में आपके? मैम साहब, मुद्दे वही है जो भाई ने बताया है। मैं राजस्थान के चूरू से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल राजस्थान की बात करिए तो राजस्थान में तकरीबन 10-12 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अभी और राजस्थान में चुनाव हुए, वहाँ पर भी सरकार बन रही थी कांग्रेस की सरकार बन रही थी, लेकिन वहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है ना, खुद उन्हीं की बदौलत कांग्रेस पार्टी हार गई। उनकी आपसी खींचतान फूट उनको ले बैठी। तो वही तो मोदी जी कहते हैं, बीजेपी सरकार कहती है कि आपस में ही एक साथ नहीं है। नहीं, वो राजस्थान का मैटर था। राजस्थान में क्यों? वो कहते हैं ना विपक्ष ये सारे इकट्ठे हुए हैं। वो तो मैं जैसे कुछ आपको बोल दूं, मिला लिया, दिल एक नहीं हुए इनके। मैं आपको कुछ बोल दूंगा, आप पे जो मैं कहूँगा वो तो सच नहीं हो सकता ना। मैं जो कहूँगा वो तो सच अलग होगा। मैं कुछ भी कह सकता हूँ, आपके बारे में आरोप लगा दूंगा। मैं बोलूँगा वो सच नहीं होगा। सच वही होगा जो आप कहोगे और मैं कहूँगा, दोनों बैठ के तीसरा आदमी फैसला करेगा, वो सच होगा। ये पार्टियाँ हैं, मोदी जी अपना हिसाब से आरोप लगाते हैं, वो सब विपक्ष वाले अपने हिसाब से आरोप लगाते हैं, ये अलग चीज़ है। लेकिन असल में कांग्रेस पार्टी का हारने का कारण यही था, उनको गहलोत और पायलट का जो मैटर था ना, उसी की वजह से। लेकिन उस टाइम अगर राजस्थान में लोग विधानसभा चुनाव में अगर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कांग्रेस करती तो अच्छी तरह से 150+ सीटें लेती, बिल्कुल लेती। और अभी का जो है ना, फिर भी हार का अंतर मात्र 2% रहा था कांग्रेस और भाजपा में। अभी राजस्थान में जो सीटें हैं, जो 10-12 कांग्रेस ले रही है, उन सीटों का कारण एक ही है, क्षेत्रीय दलों से गठबंधन। जैसे राजस्थान में वहाँ ट्राइबल जो आदिवासी एरिया है, उधर ये बीटीपी है, ठीक है ना, और सीकर से सीपीएम है, और नागौर से ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल है। तो उनकी बदौलत जैसे मारवाड़ के करीब सीटें हैं, मारवाड़ जो शेखावाटी जिला की सीटें हैं, वही सीटें ये जो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? करण। क्या लग रहा है माहौल? कांग्रेस की सरकार बनवा रहे हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी कोई भी हाल में। क्यों? बीजेपी ने बहुत काम किया। कोई भी आ जाए बीजेपी की सरकार बनेगी? हाँ, कोई भी नहीं, बीजेपी ने बहुत काम किया। काम बताओ। काम बहुत किया। काम बताओ। 370 हुआ या कोई भी हो जो यहाँ का या अयोध्या वाला जो भी है बीजेपी के। 5 काम बता दो। 5 काम मेरे अभी फिलहाल तो याद नहीं है, लेकिन बहुत काम किया। आपने बोला बहुत काम किया, मोदी जी ने 5 ही गिनवा दो। नहीं, बहुत तो मांगी नहीं रही। नहीं, 5 ही काम, मतलब कि बहुत काम है इनका। काम बहुत। महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ सुनो, बेरोजगारी पहले भी थी। 2 करोड़ रोज। पूछो कि धारा हटाने से आम हिंदुस्तानी को क्या फायदा हुआ? सिर्फ उद्योगपति लोग है ना नरेंद्र मोदी के खास, वो जमीनें खरीदेंगे, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। आम आदमी को तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। किसी अब 1 बीघा जमीन भी नहीं खरीदनी। आम आदमी ने जम्मू कश्मीर में 1 बीघा जमीन भी नहीं खरीदी है। ठीक है, अभी इस पे बात करें।
बात अपनी सामने आनी चाहिए ना। हाँ, बेरोजगारी कोई नहीं है। उनसे पूछिए, तीन काम गिना दीजिए। कोई भी काम हो, काम किसी में कमी नहीं है। या बीजेपी हो, इनको जवाब दे दो, इनके बाद इनको जवाब दे दो। भाई आम आदमी को तीन कामों से, इस काम से ये फायदा हुआ है, ये तीन काम बता दीजिए ताकि हम भी मान लेंगे। 3 काम, मैं 30 काम बता दूंगा अभी। नहीं, फिलहाल मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं नहीं मैं भी हाँ, कोई नहीं, मैं लिख के दे दूंगा, कोई बात नहीं। अभी तो ना, हाँ। ताकि लोग देखें, इनके चैनल से लोग देखेंगे। अरे कोई नहीं, अगर आपको क्या लगता है बीजेपी कोई काम नहीं किया है? तो हम वही तो कह रहे हैं, काम ही नहीं किया। उन्होंने नफरत फैलाई हरियाणा में। किस जाट आरक्षण आंदोलन, जाटों को मरवाया, 750 किसानों को मरवाया। और तुम जाट लग रहे माइंड तुम्हारा हम तो ये पागल चलिए चलिए छोड़िए, आप ही बता दो क्यों नाराजगी इतनी ज्यादा है मोदी जी से। मैंने आपको सब कुछ बता दिया मैडम। मतलब कोई एक काम भला हो ना, तब तो मोदी जी की तारीफ करें ना। हम पहले 2014 में हम खुद मोदी जी के समर्थक थे, जिससे जैसे उन्होंने नोटबंदी की, उसके बाद क्या हुआ? उससे किसी को फायदा नहीं हुआ। जो पैसे वाले लोग थे, कंपनियों से जो बड़े बड़े लोग थे पैसों वालों का, उनको लाइन में लगने की जरूरत नहीं। जिनके पास रुपए नहीं था, 2-4 हज़ार रुपए थे, उनको दिन भर गर्मी में लाइन में लगना पड़ा। तब से हमारा मोह भंग हो गया मोदी से। उसके बाद मतलब इसने जिस फील्ड में भी हाथ डाला ना, उसका पतन हो गया। पुलवामा हमले की कोई जांच नहीं हुई, जबकि विपक्ष वालों की छोटी छोटी जांच है ना भाई। किसी दुकान से सब्जी खरीदी है, उसके पैसे दिए है नहीं दिए, उसकी भी जांच करवाता है। पुलवामा हमले। हाँ अंकल जी, क्या नाम है आपका? अंसार अहमद हाशमी। क्या कहेंगे, चुनाव किसको जितवा रहे हो? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस कुछ करना चाह रही थी, बीच में उसका वादा हो गया। ऐसा कैसे हो गया? हमने तो वोट बीजेपी को दिया इसलिए कि नई सरकार आगे कुछ करेगी, लेकिन 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। आम इंसान जो है ना, वो वहाँ का वहीं है। आज भी हम जो कारोबार कर रहे थे, वही कारोबार आज भी कर रहे हैं, वही रोटी रोजी पहले भी है। कोई तरक्की का चांस नहीं है। इतनी तरक्की हुई, दुनिया भर में नाम हुआ है हमारे भारत का। नाम हुआ है, नाम हुआ है, मानता इस बात को। नहीं, नाम हुआ था, लेकिन पब्लिक के लिए क्या करा है? पब्लिक का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ पब्लिक को रोजगार चाहिए। मीडिया की गिरती हुई लोग, सिर्फ मीडिया में नाम हुआ है। आप किसी इंसान को उठा के देख लो, आप अगर कोई तरक्की कराओ। हाँ, मोटे इंसान मोटे गए, ऊपर गए, बाकी सब नीचे आए। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके बहुत 2047 तक का मॉडल तैयार है। वो ठीक है, मॉडल तैयार है, आपके पास सही है, लेकिन आज क्या है? 2022 का मॉडल विजन भी तो दिया था। अब 2022 में सब क्या है, दोगुनी कर देंगे, 20 में कर देंगे, 25 में कर देंगे, तो ही तो नहीं भी तक कब होगा? अब बोल रहे हैं, मैं बोल दूंगा कि भाई कांग्रेस, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो डबल कर देगा। तो वो तो करेगा तब पता चलेगा ना, कहने से थोड़ी होगा। उन्होंने कह दिया, लोगों ने उसको 15 लाख खाते में आएंगे। आए क्या किसी के? आपके आए? नहीं आए ना, आपके भी आए, किसी के नहीं आए। तो ये तो 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, दिया किसी को? जो रेलवे को ठेके निजीकरण कर दिया, रिलायंस को निजीकरण के वो तो कर ही दिया, BSNL को निजीकरण के हवाले कर दिया, और भी जैसे प्राइवेट जो सरकारी सेक्टर है, इनको निजीकरण के हवाले कर दिया गया। तो कहने से थोड़ी होगा। अच्छा, आपको क्यों इतनी खासा नाराजगी लग रही है? नाराजगी नहीं है। आप नाराज, मेरे किस बात से आपको नाराजगी महसूस हुई? बदलाव की ओर देखना चाह रहे हैं आप? हाँ, बदलाव की देखना चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो पाया 10 सालों में। होना चाहिए। अब दोबारा चांस लेके देखते हैं कांग्रेस को क्या होता है। कांग्रेस को चांस दोबारा देना चाहिए। देना चाहिए। देखो आती है, होता है उनको और ज़्यादा तरक्की करें पहले के मुकाबले। पहले से तरक्की कर पाएंगे? पहले भाई 60 सालों में तरक्की कुछ तो की उन्होंने। 60 सालों में बहुत कुछ करा। साथ उन्होंने गठबंधन किया, उन्हीं के वही नारे लगाते थे, फाइलें खुलवाते थे, पता नहीं कितने पन्नों की फाइलें ले लेके वो घूमते थे, उन्हीं के साथ उन्होंने गठबंधन कर दिया। हाँ, वो तो खैर गलत है। अपने बूते पे लड़ना चाहिए इंसान को कि हम क्या कर रहे हैं खुद। वो गठबंधन गलत है। गठबंधन आगे जाके मसला हो जाएगा। फिर राहुल गांधी खुद इतनी इमेज इकट्ठे कर ले अपने के, खुद प्रधानमंत्री बन सके। ठीक है, राय है अपनी अपनी 2024 चुनाव को लेकर। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा।